नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान में इन दिनों बिजली संकट के चलते शहरी क्षेत्रों में 1 से 4 घंटे की कटौती हो रही है और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में तो 8 घंटे तक की कटौती हो रही है। बिजली संकट के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से बिजली बचाने की अपील भी की है। साथ ही सरकारी अधिकारियों से ऑफिस में एसी नहीं चलाने और बिजली की बर्बादी रोकने की भी अपील की गई है। लेकिन सवाई माधोपुर जिला प्रशासन के सामने मुख्यमंत्री की अपील बेअसर होती दिखाई दे रही है। सवाई माधोपुर जिला प्रशासन बिजली बचाने के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है। जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में भी बिना किसी बैठक और बीसी के ही लाइट और पंखे चलते दिखाई दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि जैसे ही ये मामला सामने आया है, वहां पर राजनीति भी शुरू हो गई है और यहाँ भी बिजली की फिजूल खर्ची देखने को मिल रही है। मुख्यालय पर रोड लाइटें भी दिन भर चलती हुई दिखाई देती हैं। प्रदेश में बिजली संकट के समय में भी इस तरह की बिजली की फिजूल खर्ची समझ से परे दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले को लेकर ही जानकारी सामने रखी गई है। कलेक्टर राजेंद्र किशन को फोन कर जानकारी देना चाहिए तो उन्होंने फोन रिसीव तक नहीं किया है। और मामले में भी एडीएम में भी सूरज सिंह नेगी ने ये कहा है कि बिजली की फिजूल खर्ची ऑफिस में हो या घर में सभी जगह गलत है, ऐसा दोबारा नहीं हो इसके लिए भी कर्मचारियों को पाबंद किया गया है और इसके साथ ही बिजली की फिजूल खर्ची को ना सुनिश्चित किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले में 3 दिन बाद गुरुवार को पेट्रोल पंप खुल गए हैं। हालांकि सरकार और पंप संचालकों में भी किसी मुद्दे पर समझौता नहीं हुआ है और अभी तक आपको बता दें कि सरकार की तरफ से पंप संचालकों को सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन ने पंप संचालकों की भी यूनियन के पदाधिकारियों को भी वार्ता के लिए बुलाया है। गौरतलब है कि पंप संचालकों ने सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की थी, जो 3 दिन जारी रही थी। अब हड़ताल खत्म होने से ही पेट्रोल पंप के लिए भटक रहे हैं। आमजन को राहत मिलने की उम्मीद है। पेट्रोल पंप संचालकों में भी आपसी जो विरोध है वो हड़ताल खत्म होने की मुख्य भूमिका की वजह बना हुआ है और हड़ताल देशव्यापी थी, लेकिन मुख्य समस्याएं सीमावर्ती जिलों की ही थी। इस कारण ही कई जिलों में पहले दिन ही फूट नजर आ रही है। वहीं बीकानेर में भी मंगलवार को ही पंप खुलने के बाद से ही समाचार आने लगे थे। वहीं बुधवार को श्रीगंगानगर में भी हड़ताल खत्म होने की सूचना सामने आई थी। जिला प्रशासन की ओर से भी पंप संचालकों का हड़ताल खत्म करने का दबाव बनाया जा रहा था और बुधवार को ही पंप संचालकों ने अपना पक्ष जो है वो स्पष्ट कर प्रयास किया है, लेकिन बात नहीं बनी है। आखिरकार हड़ताल खत्म हो गई है और पंप संचालकों की मांगे कि भी प्रदेश में वेट और सेस की कटौती कर रेट पड़ोसी और राज्यों के बराबर किए जाएं और पड़ोसी राज्यों में भी डीजल पेट्रोल की तस्करी पर प्रभावी तरीके से रोक लगे और प्रदेश में बायोडीजल और ऐसे अन्य पदार्थों की भी बिक्री पर रोक लगाई जाए। जिले में फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। शहर के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर कोरोना जांच के रैंडम सैंपलिंग की जा रही है और अस्पतालों में भी रोगी पंजीयन काउंटर के पास अलग से ही काउंटर लगाकर कोरोना के रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज के रिसर्च असिस्टेंट बलेंद्र भारद्वाज ने ये जानकारी सामने रखी है कि पिछले दिनों ही सीएम ने वीसी के दौरान ही कोरोना से सचेत रहने के निर्देश दिए थे, जिनकी अनुपालना में अब जिले में रैंडम सैंपलिंग का काम बढ़ा दिया गया है। और उन्होंने बताया कि रैंडम सैंपलिंग के ही तहत डबल वैक्सीनेट और लोगों को की जो सैंपलिंग है उसकी भी लिए जा रहे हैं और लैब में पूरे जिले में 450 के करीब सैंपल आ चुके हैं, जिन्हें त्योहारी सीजन को देखते हुए बढ़ाकर 2000 तक किए जाने का प्रयास जारी है। हेड दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी के भी डॉक्टर महेश कुमार ने भी ये जानकारी सामने रखी है कि पहले कोरोना की जांच रिपोर्ट आने पर सीधे रोगी को बता सकते हैं, मगर अब किसी भी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर ही उसका सैंपल जांच के जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर भेजा जाएगा, जहां यह पता चल जाएगा कि रोगी के सैंपल कोरोना कौन सा स्ट्रेन है।